नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को हिला रखी है। जी हाँ, ये कोई नॉर्मल कॉम्पिटिशन नहीं है, साइलेंट वॉर बन गया है। ना ऑयल के लिए, ना गोल्ड के लिए, ना कॉपर के लिए। ये वॉर चल रही है डेटा सेंटर के लिए, जीपीयू के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? 2026 में अमेज़न ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, गूगल की जो कंपनी अल्फ़ाबेट के नाम से जानी जाती है वो, मेटा, सब मिलकर लगभग $700 बिलियन खर्च करने वाले हैं। मतलब इंडिया के पैसों में इसको कन्वर्ट करोगे तो 58 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो अब सवाल ये है कि इस एआई बूम से इंडिया में कौन से सेक्टर और कंपनी को फायदा हो सकता है? तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो सिर्फ लर्निंग के लिए, कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग हमें प्यार देते हो, इसलिए प्यार देना हमारा फर्ज है। तो 22 तारीख को 9 बजे होने जा रहा है एक धमाकेदार सेशन इंट्राडे और स्विंग स्ट्रेटजी का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। खुद भी ज्वाइन करें और दोस्तों को भी ज्वाइन कराएं। जूम से सेशन लेते हैं तो लिमिटेड सीट होती है, तो क्विकली ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले एआई का क्या मतलब है? ये सिर्फ चैट जीपीटी और जेमिनी नहीं है। एआई चलाने के लिए चाहिए मैसिव डेटा सेंटर, पावरफुल जीपीयू, हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, एडवांस कूलिंग सिस्टम, स्टोरेज, बैकअप। अब एक एग्जांपल लीजिए, पुरानी डेटा सेंटर में क्या होते थे? नॉर्मल सर्वर होते थे। एआई डेटा सेंटर में पता है 10 से 15 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, 30 से 40 गुना ज्यादा डेटा ट्रांसफर होता है, लिक्विड कूलिंग लगती है। यानी एआई एक पावर हंग्री राक्षस है, मॉनेस्टर। तो डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि सप्लाई कम पड़ रही है। एग्जाम्पल मैं बताऊं, माइक्रोसॉफ्ट की जो एज्योर सर्विस है उसमें $80 बिलियन का बैकलॉग है। कंपनी का कैपेक्स प्लान किसका है? तो अमेज़न का $200 बिलियन, गूगल का 175 टू 185 बिलियन डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट का 120 टू 145 बिलियन डॉलर, मेटा का 115 टू 135 बिलियन डॉलर। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ है 5 से 10 साल। अब यहाँ पर इंडिया की बात करें तो ग्लोबल डेटा सेंटर कैपेसिटी इंडिया का शेयर सिर्फ 3% है, लेकिन ग्रोथ सबसे फास्ट। पूछोगे कैसे? 2024 में 1.4 गीगावाट, 2026 में 2 गीगावाट, 2030 में 4.5 से 8 गीगावाट। इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेड है 20 से 25 बिलियन डॉलर की। तो एआई जब धक्का मारेगी तो ये हो जाएगा 100 से 200 बिलियन डॉलर। अब इंडिया ही क्यों? तो डिजिटल इंडिया ग्रोथ, क्लाउड अडॉप्शन, एआई स्टार्टअप, सरकार का सपोर्ट, सेमीकंडक्टर मिशन, $10 बिलियन की सब्सिडी और बिग अनाउंसमेंट, मेटा माइक्रोसॉफ्ट का $17.5 बिलियन, अमेज़न का $35 बिलियन, गूगल का $15 बिलियन। अदानी भी बोल रहा है हम लगाएंगे $100 मिलियन एआई डेटा सेंटर में। एनवीडिया बैक्ड एआई हब बजट 2026 पर स्केलर के लिए 20 साल तक टैक्स बेनिफिट। तो बहुत सारी कहानी है। तो एआई का फायदा सिर्फ टेक कंपनी को नहीं मिलने वाला है, यहाँ प्रॉक्सी को मिलेगा। अब एआई के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए। पावर में क्या? ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फाइबर नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर केबल चाहिए, कूलिंग में एचवीएसी लिक्विड सिस्टम चाहिए, बैकअप में बैटरी यूपीएस चाहिए, इंटीग्रेशन में नेटवर्क सेटअप, क्लाउड माइग्रेशन चाहिए। अब यहाँ पर पॉसिबल कौन कौन हो सकते हैं? तो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्रभु हाथ जोड़कर बोलते हैं, सिर्फ सिखा रहे हैं, समझिएगा। क्योंकि जब हम कंपनी का नाम बताएंगे तो उसमें क्या क्या देखना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, वो भी जरूरी है। क्योंकि कई बार होता है अच्छा ये वीडियो में बोल दिया बाय सेल, नहीं प्लीज। तो डेटा सेंटर और कनेक्टिविटी में टाटा कॉम, भारती एयरटेल, रेलटेल, ब्लैक बॉक्स, नेटवेब। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर में आ जाओ तो एचएफसीएल, एस्ट्रलाइटेक, तेजस नेटवर्क। वायर एंड केबल्स में आ जाओ तो पॉलीकेब भी बना रहे हैं, केईआई भी बना रहे हैं, फिनोलेक्स भी बना रहे हैं। यानी देखो, हर सेक्टर में मैं 3-4 कंपनी क्यों दिया? क्योंकि आपको स्टडी करनी पड़ेगी, हमें जाके थोड़ी इन्वेस्ट कर दोगे। पावर इक्विपमेंट में एबीबी इंडिया, सीमेंस, इजी पावर, हिताची एनर्जी, भेल। अब कूलिंग की भी जरूरत है, कूलिंग कौन करेगा? ब्लू स्टार, वोल्टास। बैटरी बैकअप की जरूरत है, कौन उसमें काम कर रहा है इंडिया में? तो एक्साइड कर रहा है, मराजा कर रहा है। अब सेमीकंडक्टर ईएमएस में आ जाओ तो डिक्सन है, किन्स टेक्नोलॉजी है। यानी एक लंबी लिस्ट, लेकिन इसके साथ एक वार्निंग है। ये सब सुन के एक्साइटमेंट हो गया हो, लेकिन याद रखिए हर कंपनी विनर नहीं बनेगी। यहाँ आपको चेक करना होगा ऑर्डर बुक, डेट लेवल, वैल्यूएशन और सच में आई एक्सपोजर। अभी हुआ था ना, गलगोटिया यूनिवर्सिटी कुत्ता ले आए चाइना से और बोले हमने। तो ऐसा कहानी ना होना चाहिए। तो मीडिया हाइप से बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एआई इंडिया में अभी अर्ली स्टेज में है और ऐसा बेवकूफ बनाया जाएगा बहुत सारी कंपनियों के द्वारा। ठीक है, वो कॉलेज था, यहाँ कंपनी छोड़ेगी थोड़ी आपको। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा क्लाउड ग्रोथ, एआई अडॉप्शन, गवर्नमेंट पुश, मल्टी ईयर रिकॉर्ड, ये एक लॉन्ग टर्म थीम है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं। तो एआई बूम सिर्फ एनवीडिया या यूएस की स्टोरी नहीं, इंडिया में भी पावर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइबर, कूलिंग, डेटा इंफ्रा, सब में बिग अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और 22 तारीख का सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। 9 बजे रात में होने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। डीमेट अकाउंट
क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, कुछ भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में मोबाइल ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप आईपीओ की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, फ्री लर्निंग वीडियो सब कुछ आपको वहाँ मिले। थैंक यू।